ठीक है, अब सर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ऊपर एक नेचुरल अलायंस की बात हुई, नून लीग इत्तेहादी हुकूमत का ये टाइम खत्म होने के बाद जो हालात नजर आ रहे हैं गैर मकबूल दिख रही है। इस वक्त अवाम जिस गुस्से में है वो कहते हैं कि ये जो निगरान सेटअप भी है उसको तो यही हुकूमत लगा कर गई है। ज्यादा गुस्सा नून लीग की तरफ नजर आ रहा है चीजों को देखते हुए। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का माजी में भी हमें साथ साथ चलना, किसी दबाव के ऊपर इकट्ठे एक जैसे पॉलिटिकल स्टेप्स लेना, दूसरी जमातों को डीरेल करना नजर आता है। समझते हैं ज्वाइंट वेंचर आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत में नजर आ सकता है, या पीपल्स पार्टी सिर्फ पीटीआई के साथ जो खबरें हैं उस मुताबिक एक दबाव की कोशिश कर रही है एस्टैब्लिशमेंट से बेहतर डील के लिए? देखिए, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं इफ्तिखार साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर दो हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के फैसला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये वाकई डिबेटेबल क्वेश्चन होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनका वोट जो था मेजॉरिटी का फैसला होगा ना किसी भी काउंसिल का या जो भी फोरम होता है, तो अगर उसमें दो लोगों का वोट निकाल भी दिया जाए तो कितने पीछे वोट बचेंगे? क्या उनकी बुनियाद पे कोई फैसला सीसीआई में किया जा सकता है और वो इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये भी एक सवाल होगा कि अगर उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को निकाल दिया जाए केयर टेकर को, तो जो दूसरे मेंबर्स से क्या उनका जो फैसला है वो इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है कानून के मुताबिक। तो अच्छा, दूसरे जो आपने बात की है ना कि मेरा ये अपना ख्याल है और उसकी बुनियाद पीपल्स पार्टी के माजी के जो उनकी स्ट्रेटजी रही है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते नहीं हैं। बहुत अरसा पहले उन्होंने सीख लिया था कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट को इतनी जल्दी ग्राउंड देते भी नहीं हैं। वो ये कहेंगे कि हम कमज़ोर हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं और कहीं इधर उधर से वो रास्ता निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप उनकी पिछले 20-30 साल की सियासत पे नज़र रखें तो वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट से डील भी करते हैं। और क्या वजह थी कि परवेज़ मुशर्रफ ने आते ही ये कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों वापस नहीं आ सकेंगे, कभी भी नहीं आएंगे, सारी ज़िंदगी वापस नहीं आएंगे। वजह ये थी, उन्हें पता था कि दोनों जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की बात को आंखें बंद करके नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम आवाम का मैंडेट लेके आए हैं और हमने भी कुछ डिलीवर करना। अब पीपल्स पार्टी पे एडिशनल धब्बा बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद गवर्नेंस का बहुत बड़ा लग गया कि उनकी गवर्नेंस का वो मयार नहीं रहा जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में था। उस वजह से पीपल्स पार्टी को जो नुकसान हुआ है ना, वो उसकी अजाले में ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के सामने बिछ गए हैं। और इसीलिए ये जो अदम एतमाद की आपने तहरीक की बात की और सारा है, उसमें पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा खेली है और मैं उनको दाद दूंगा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को शीशे में उतारा और मुस्लिम लीग नून की जो कमज़ोरियां थी इक़्तिदार की कुर्बत की, उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और उनसे वो काम करवा लिया जो शायद सारी मुस्लिम लीग नून नहीं करना चाहती थी। यह मेरा ख्याल है कि अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की नहीं करना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने करवा लिया, क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी को ये शायद वादा तो नहीं कह सकता, इशारा दिया गया था कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे और आपकी बारी है। एक फैक्टर उसमें जो नया आया है ना, वो ये है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और है। उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो स्ट्रेटजी या एजेंडा वो कुछ और था, अभी वाली का कुछ और है। इसलिए मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ा है। सर कतई कलामी की माजरत अफसार साहब, तो इसे क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी जो इस वक्त स्ट्रेटेजी ले रही है पॉलिटिकल, जाहिर बात है वो पंजाब में ग्राउंड चाहते थे, केपी के में एक्सपेक्टेशन थी, बलोचिस्तान में थी, कुछ वैसा नहीं हुआ। वो अब नई एस्टैब्लिशमेंट आई है, मायूसी है, वो तवक्कुआत पूरा ना होने या नजरअंदाज होने का एहसास है? इस बायस ये जो पीटीआई के साथ खबरें आ रही हैं कुछ ना कुछ वो सिर्फ दबाव के लिए है? मेरा फिर वही सवाल है, या वाकई सीरियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ चलना चाहेगी, या सिर्फ दबाव है कि बेटर डील मिले? देखिए, मैं अब आपको ज़ाती जो मेरे मुशाहिदात हैं और जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों में, कुछ 2 दहाइयों में कम अज़ कम मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो काम करते देखा आपस में, मैं उसमें ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का दिल जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। अच्छा। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो दिमाग है वो पीटीआई के साथ है। ये इसलिए ये जो आपको इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, ये बेहतर डील हासिल करने के लिए है। अल्टीमेट एनालिसिस में अगर उन्हें किसी, आप देख लें जितने भी क्राइसिस आए हैं 2013 से लेके, बल्कि 2012 से, जब ताहिरुल कादरी को पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है कनाडा से पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए, उस वक्त से लेके
और फिर उसके बाद जो 2014 का धरना करवाया गया उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट में पाकिस्तान की मईशत को मजीद बर्बाद करने के लिए, उस दौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हमेशा साथ खड़े मिलेंगे आपको। बिल्कुल ठीक। तो जब और वकला तहरीक का भी आप वकला तहरीक में भी देख लें, वो बाद में आपस में वो लड़ पड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। ये भी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो इत्तेहादी बन के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो इस वक्त वो उसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर है क्या? बिल्कुल दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, ये जो अभी बात की दिल मुस्लिम लीग नून के साथ, दिमाग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पीपल्स पार्टी ने IMF मुआहदे को लेकर भी, सेंसस को भी लेकर मैंने बात की है, हर फैसले में बराबर की शरीक रही है, मगर अब उसको हर बात में एक दुख सताने लग गया है। आवाम से कहते हैं आपके साथ हैं, इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि इलेक्शन कराओ। ये क्या है, क्या जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है? आप क्या एनालिसिस करेंगे? सिंध में भी एक पैगाम कुछ है उनके लिए, जहां 60 से ज्यादा सरकारी अफसरान के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं। प्रेशर में है पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं। पीपल्स पार्टी को रोटी को चोची तो नहीं कहती कि उसे ये मालूम ना हो कि मुत्तरका मफादात कौंसिल में सेंसस को, मरदमशुमारी को मंजूर करवाने का मकसद क्या था। पूरा पाकिस्तान उस वक्त इस बात को डिस्कस कर रहा था, आप और मैं इस बात को डिस्कस कर रहे थे। तो मसला तो कुछ और है। देखिए 2008 के इलेक्शन में, जो आप कह सकते हैं कि मोहतरमा का आखिरी इलेक्शन था, अगरचे वो शहीद हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी के वोटों का हिस्सा 31% था। उसके बाद जरदारी साहब ने टेक ओवर किया, जिनके पास सियासत की 2 PhDs हैं, हमारे कुछ जय्यद सहाफ़ियों के बकौल। और 10 साल बाद 2018 में पीपल्स पार्टी का वोटों का हिस्सा 13% हो चुका था, 31% से 13%, आधे से भी कम, और ज़्यादातर महदूद सिंध में। आसिफ अली जरदारी साहब जून 2015 में उन्होंने ईंट से ईंट बजाने का ऐलान किया था जी। उसके बाद वो 1.5 साल के लिए मुल्क से बाहर चले गए। दिसंबर 2016 में वो वापस तशरीफ़ लाए, तब से वो भट्टे पर मजदूरी कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा, और जरदारी साहब को भी मालूम होना चाहिए, कि जब आप भट्टे से पेशगी ले लें भट्टे से, तो वो उधार कभी नहीं उतरता। फिर आपका पूरा ख़ानदान भट्टे को छोड़ के नहीं जा सकता, भट्टे वाला आपको नहीं जाने देता। 2018 में जरदारी साहब ने पेशगी ले ली, 2018 का इलेक्शन उन्होंने बचा लिया, अब वो भट्टा छोड़ के नहीं जा सकते। ये नखरे दिखाना बस नखरे की हद तक है। वो सिस्टम की बड़ी खूब खिदमत कर चुके हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत उन्होंने गिरवाई, संजरानी साहब को वो लेकर आए, नवाज शरीफ के सब्जा के ख़िलाफ़ जब केस चला, वो ठीक है, 14 के धरने में वो एक मुख्तलिफ मंजर था। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज भी पीपल्स पार्टी पे हमला आवर हुई थी, वो चौधरी निसार वाले वाक़यात भी याद होंगे। लेकिन 2016 से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस थे, उसमें पीपल्स पार्टी सिस्टम के साथ खड़ी हुई थी। अब ये जो हुकूमत आई है, ये तो 90 दिन की हुकूमत है। अवाम का गुस्सा है, अवाम के गुस्से से पीपल्स पार्टी बचना चाहती है, फासला अख्तियार करना चाहती है, मुस्लिम लीग नवाज से ज़रा दूर हटना चाहती है, कोई अपना नैरेटिव लाना चाहती है। उसे समझ आ चुकी है कि इलेक्शन अगर लेट हो गए तो हमारे लिए ख़तरात बहुत बढ़ जाएंगे। सिंध को जिस तरीके से जरदारी साहब ने चलाया है, जिस तरीके का पेट्रोनेज का सिस्टम है, ये जब गिरेगी ये पूरी बिल्डिंग, तो एकदम से धड़ाम से आके गिरेगी। ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने ये सारी बुनियाद अवामी मकबूलियत पर नहीं रखी। बिल्कुल सही।